हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, नई वाली वर्कबुक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 21, किसकी झलक किसकी छाप। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, कैसे इनके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें भूमिका दी गई है। इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों कि वेद और आनंद दो जुड़वा भाई हैं। तो इसे आप अंतिम तक ऐसे पढ़ेंगे पूरा, ताकि आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसे आपको पढ़ना ज़रूर है। आगे हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में हर साल मैं पेपर के पहले आईएमपी प्रश्न की वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें चैनल पर हमेशा डालते रहता हूँ। तो वो सभी चीज़ें आपको समय पर मिल सके, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने हेतु किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला होगा कि कानों से कम सुनाई देना। तो ये जो कमी है, इसको दूर करने के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग करते हैं। दूसरा है ब नंबर, इसमें लिखा है पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है। तो पोलियो के इलाज के लिए बच्चों, दो बूंद बूंद जिंदगी की, ये जो है ये स्लोगन है पोलियो के इलाज के लिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न एक और दूसरा ऐसे करना है। तीसरा देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि मेंडल ने मठ के बगीचे में कौन से पौधे का प्रयोग किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो दूसरा इसमें सही उत्तर हो जाएगा मटर के। अगला है, नीलिमा को उसकी नानी से कौन सा गुण मिला। तो नीलिमा को उसकी नानी से घुंघराले बाल मिले थे। तो ये दूसरा नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको विकल्प वाले प्रश्नों को ऐसे कंप्लीट करना है और अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करो। खाली स्थान भरने वाले प्रश्न हैं। इसमें आपके लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है आपसे कि कुछ आदत और गुण आपको परिवार से मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ खाली स्थान में आपको परिवार लिखना है। अगला है, ग्रेगोर मेंडल ने मटर के पौधे में प्रयोग करके बताया कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, है ना। कैसे आते हैं? जोड़ियों में आते हैं। अगला है, परिवार के अलावा कई हुनर या कौशल और कई बात हम अपने आसपास से सीखते हैं या आस पड़ोस से सीखते हैं। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान में ऐसे सही शब्दों को लिखना है। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 2 इसमें लिखा है कि आपकी माता के भाई का आपसे क्या रिश्ता है। तो आपकी मम्मी के जो भाई हैं वो आपके मामा जी होंगे। तो यहाँ पर आपको मामा जी लिखना है उत्तर में। अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा है माता या पिता के पोलियोग्रस्त होने पर उनकी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होगी, कारण सहित लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि नहीं होगी, है ना, क्योंकि पोलियो एक संक्रामक रोग है, अनुवांशिक नहीं है ना। तो अनुवांशिक मतलब होता है कि माता में है, पिता में है, तो बच्चे में भी होगा, लेकिन ऐसा पोलियो नहीं है। ये क्या है? संक्रामक रोग है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 और 3 में ऐसे लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा है कि सामान्यतः हमारे गुण, विशेषताएं जैसे बाल, कद, आवाज़ आदि किससे मिलते जुलते होते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते जुलते होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 में आपको लिखना है। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 है कि मेंडल ने मटर के पौधे के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों के बारे में क्या पाया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों कि मेंडल ने बताया
कि अगली पीढ़ी में बीज ज़्यादा पीले और चिकने होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 के उत्तर में लिखना है। छठवां प्रश्न है, यदि दो जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग अलग परिवारों में रखा जाए तो उनके व्यवहारिक गुणों में क्या अंतर होगा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि उनके आनुवंशिक गुण समान रहेंगे, लेकिन उनके व्यक्तिगत गुण, आदतें, व्यवहार अलग अलग होंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 और 6 में आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 7 है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपके काम की सारी चीज़ें इस पे हमेशा आपको मिलती रहेगी। पेपर के वीडियोस मिलेंगे, ओलंपियाड परीक्षा, एनएएस परीक्षा, सारी परीक्षाओं के वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो उन सभी को देखने के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, आपके कौन कौन से गुण आपके पिताजी के परिवार से हैं और कौन से गुण माताजी के परिवार से मिलते जुलते हैं, बताइए। तो पिताजी के परिवार से मिलते जो गुण में आप लिख सकते हैं कि जो गुण आपको पिताजी के परिवार से मिले हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि बोलने का तरीका, लंबाई और आँखों का रंग, है ना। और माताजी के परिवार से तो जैसे बालों का रंग, स्वभाव और हंसने का तरीका। तो इस प्रकार से आपको भी लिखना है ना। आप यहाँ पर बदल भी सकते हैं या इस चीज़ को आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। 8वां प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है आपसे, क्या आप किसी जुड़वा को जानते हो? पता करके लिखो कि उनमें क्या मिलता जुलता है और क्या अलग है। तो उत्तर में लिखेंगे, हाँ, दोनों का चेहरा और आवाज़ मिलती है, पर दोनों का स्वभाव और पसंद अलग अलग है। इस प्रकार से आप प्रश्न 8 में लिखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और 9वां प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि आप अपने परिवार के सदस्यों से एवं शाला में अपने शिक्षकों व सहपाठियों से कौन सी बातें सीखते हैं, नीचे बनी सारणी में लिखना है। जैसे हम परिवार के सदस्यों से क्या क्या सीखते हैं, तो बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, मिलजुल कर रहना, घर के काम में मदद करना और अपनी संस्कृति सीखते हैं। और शिक्षक और सहपाठियों से हम क्या सीखते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करना, अनुशासन में रहना, सहयोग करना, कौशल सीखना और ईमानदारी के गुण। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न 10। प्रश्न 10 में पूछा है इसमें कि अम्बरीश के परिवार में 10 सदस्य हैं। इनके गुणों के आधार पर नीचे दी गई जानकारी पाई चार्ट में बनाना है और उदाहरण को देखकर समझना है। जैसे लिखा है कि दादा, पापा, बुआ, अम्बरीश का भाई, चाचा के बाल घुंघरालू हैं, है ना। मतलब जो दादाजी हैं, पापा जी, बुआ और अम्बरीश का भाई जो है और उनके चाचा, इनके बाल क्या है, घुंघरालू हैं। फिर मम्मी, अम्बरीश और पापा, इनकी आंखें नीली हैं और अम्बरीश की बहन और दादी की नाक पतली है। अब यहाँ आपके लिए पाई चार्ट दिया है उदाहरण के लिए कि जैसे 50% चावल, 25% चावल व रोटी, 20% रोटी और 5% अन्य। इस प्रकार से दिया है, यानी पसंद के आधार पर भोजन का पाई चार्ट है। इसी प्रकार से हमको अब इसमें बनाना है। तो जैसे देखो, घुंघरालू बाल किसके हैं, दादा, पापा, बुआ, अम्बरीश का भाई और चाचा, है ना। ये कितने लोगों के हो गए, 5 लोगों के। 5 लोगों के हो गए, यानी आधे लोगों के। इसलिए 50% में हम यहाँ पर ऐसे घुंघरालू बाल वाला ऐसे लिख देंगे, है ना। इसके बाद देखो आगे देखते हैं, मम्मी, अम्बरीश और पापा, इनकी आंखें नीली हैं, यानी 3 लोगों की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30%, है ना। इतने भाग में 30% आंखें नीली लिख दिए। अब देखो, अब क्या है, अम्बरीश की बहन और दादी की नाक पतली है, तो 2 लोग हैं तो 20% लिख दिए, है ना। तो अब ये कुल कितने हो गए, 50, 30, 80 और 20, 100, कुल 100 हो गया। तो इस प्रकार से आपको पाई चार्ट बनाना है, जैसे यहाँ बना है वैसे यहाँ बनाएंगे हम ऐसे, और ऐसे आपको लिखना है इसमें। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 को। अब नीचे प्रोजेक्ट कार्य है और प्रोजेक्ट कार्य में लिखा है कि नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों से मिलान करके उत्तर देना है। जैसे आपका चेहरा किससे मिलता है, आपकी आंखें किससे मिलती है, आपके बाल मिलते हैं, आपकी आवाज़, आपकी नाक, आपके रंग और आपकी पसंद। तो इस प्रकार से घर के किस सदस्य से ये चीज़ आपकी मिल रही है उनका लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, आपका चेहरा किससे मिलता है, तो माताजी लिखा है। अगर आपका चेहरा आपकी मम्मी से मिलता है तो मम्मी लिखना, पापा से मिलता है तो पापा लिखना। जिससे भी मिलता है उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है इसको।
तो ये आपका अध्याय 21 पाठ 21 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम पार्ट 22 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।